ने कही। नमस्कार दोस्तों, डिजायर न्यूज से मैं संजीव शर्मा। आइए आज बात करते हैं दो ऐतिहासिक पलों की। जो दो ऐतिहासिक पल है उसमें पहला हम ऐतिहासिक पल आपको बताते हैं कि किस तरह नई संसद बनकर तैयार हो गई और विपक्षी दलों की बाइकआउट के बाद भी आज उसका उद्घाटन हो गया। और ये संसद अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है, जिसमें टाटा कंस्ट्रक्शन ने इसको बनाया है। 971 करोड़ रुपए लगा के बनाया है। पैसा आगे पीछे भी बढ़ सकता है, लेकिन जो इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो अपने आप में बयां करती है। 100 साल पुरानी हमारी संसद आज उसका जो सपना था वो भले ही 2012 में शुरू हुआ हो, जिस टाइम मीरा कुमार हमारी अध्यक्ष थी, उस समय जो है ये नई संसद बनाने की बात की। लेकिन कई दफा क्या होता है कि परियोजनाएं बनाना पेपर्स पे अलग है, लेकिन रिकॉर्ड लेवल पे आज जो मोदी जी ने तैयार की है नई संसद, तो मुझे याद आ गया कि तेरे घर के सामने एक घर बसाऊंगा। तो इस संसद का जो महत्व है वो ये है कि ये बिल्कुल पुरानी संसद के जस्ट सामने है, उसके बिल्कुल करीब है। और सबसे बड़ी चीज जो एक ऐतिहासिक चीज जिसके बारे में पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है कि सिंगोल की स्थापना अपने आप में एक इतना बड़ा कदम है कि जो कभी म्यूजियम में रखा गया था सिंगोल 1947 में, उसको तमिल के हाथों जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको जो है वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन इनके तथ्य अभी भी कई जगह वो हैं। लेकिन मैं तो एक चीज मानता हूँ कि अगर आज़ादी के समय की कोई चीजें हैं और उनको हमारी संसद में रखा जाता है तो ये एक ऐतिहासिक पल है। आज पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरीके से हमारी नई संसद जो बनकर तैयार हुई और आज जिस विधि विधान से हर धर्म के लोगों को उसमें बुलाकर जो मंत्रोच्चारण हुए और जिस तरीके का एक भव्य आयोजन हुआ, ये पूरा विश्व देख रहा था। तो ये हमारा सुनहरा पल जो पूरी हमारे हो सकता है कि हमारे बच्चे कभी आके ना देख सकें, क्योंकि मोदी जी का जो विजन था उसमें इस संसद को आने वाले 100 साल तक भी हमें कोई कमी नहीं रहेगी। जिस तरीके से उन्होंने इसकी रचना की है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हुई है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी होती रहेगी, लेकिन इतने भव्य संसद का आज उद्घाटन हो गया। अपोजिशन ने बहुत कोशिश करी कि वो ना जाए और वो नहीं भी गए। तो दोस्तों, ये जो भव्य आज उद्घाटन हुआ है, जो एक तरीके से प्रवेश हुआ है हमारी संसद का, ये अपने आप में एक इतिहास रचने वाली बात है। और अपोजिशन उसमें नहीं गई, 20-21 दलों ने उसका बायकॉट किया, लेकिन इसको भी समय जरूर याद रखेगा। तो एक तो ये हमारा सुनहरा पल जो है आज, ये जो हमारी सदी के लोग हैं, जो पूरा विश्व देख रहा है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल रहा है। Himalayan Musical Air presents a musical extravaganza by renowned singers of Delhi NCR, a program by Rajpal Rawat. ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मीडिया एंड मार्केटिंग सपोर्ट बाय स्टार प्रोडक्शन हाउस। इस इवेंट की कुछ तस्वीरें हमारे पास आई है जो हम डिजायर न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए पूरी वीडियो। अब हम बात करते हैं दूसरे ऐतिहासिक पल की, कि जो लोग हमारे खिलाड़ी जो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, चाहे मैं बात करूं विनेश फोगाट की, चाहे बजरंग पूनिया की, चाहे साक्षी मलिक की, आज उनके साथ जो हुआ ये भी एक इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से उनके आंदोलन को कुचल कर और उनको अरेस्ट करके, क्या सिर्फ यही दिन था हमारा जिस दिन एक पूरा विश्व हमें देख रहा है कि हमारी नई संसद का उद्घाटन हुआ है, कितने डिग्नेटरी वहां पे अवेलेबल थे, और उसी समय उनके आंदोलन को किस तरीके से, अगर मैं बात करूं विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की, तो एक हमारी महिला, हमारी बहनें जो देश के लिए जिन्होंने नाम रोशन किया, उनके साथ आज जिस तरीके की व्यवहार दिल्ली पुलिस ने करी है, वो इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा।
हम ये नहीं कह रहे कौन गलत है कौन सही है, लेकिन आने वाला वक्त ये जरूर बताएगा कि जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं वो उनसे 200 मीटर दूर पार्लियामेंट में आज भव्य उद्घाटन के अंदर वो रहे होंगे बृजभूषण शरण। लेकिन दूसरी तरफ जिस समय उद्घाटन हो रहा था, जिस समय मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, उस टाइम हमारी माता बहनों पे जो जिस तरीके का पुलिस ने अत्याचार किया है, जिस तरीके से उनको 3 दिशाओं में अलग अलग गाड़ियों में बैठा के लेके जाया गया है। साक्षी मलिक को बताते हैं कि कुछ चोट भी आई है, क्योंकि अगर उन तस्वीरों को देखते हैं तो वो वाकई भयानक तस्वीरें हैं। क्या हमारे देश की बेटियां या हमारे बेटे जो हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार क्या वाजिब है? दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो, पर इसको अंत तक देखिए आप, और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये 1 महीने से भी ज़्यादा इस आंदोलन का हो चुका है और इनको कितनी सपोर्ट मिल रही है। उसके बावजूद भी सत्ता पक्ष आज इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। एक अगर FIR भी लॉन्च हुई तो FIR सुप्रीम कोर्ट के अपने इंस्ट्रक्शन के बाद हुई, उसके बाद इन्होंने स्टेटस रिपोर्ट भी करी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने बड़े बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ खड़ा होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कौन नहीं जानता बृजभूषण शरण को, जिनके 50-51 बताते हैं कि इंस्टीट्यूट चलते हैं, जिनका अपने आसपास की 7-8 सीटों के ऊपर दबदबा है और एक तरीके से वो बाहुबली हैं। लेकिन जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं, जिस तरीके के वो कटाक्ष कर रहे हैं, ये अपने आप में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो देश के 2 ऐतिहासिक पल आज हम गर्व महसूस करते हैं कि आज हम अपनी संसद में, अपने घर में आज हमने प्रवेश किया है। तो दोस्तों, आज हम इस ऐतिहासिक पल को जो है याद करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। किस तरीके से आज इसका उद्घाटन हुआ है, और ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि बड़ा मुश्किल था कि इतने कम समय के अंदर इसको तैयार करके और इतनी भारी टेक्नोलॉजी के साथ इसको तैयार किया गया है। पूरा विश्व देख रहा है और हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। आज अक्षय कुमार ने भी, शाहरुख खान ने भी, जो मोदी जी ने एक रिक्वेस्ट करी थी कि उन्होंने एक वीडियो अपने ट्विटर पे डाला था, उस वीडियो में उन्होंने वॉइस ओवर देकर, कितने ही लोगों ने वॉइस ओवर दिया है, उस वॉइस ओवर के साथ साथ उन्होंने अपनी वीडियो को अपलोड किया है। तो ये बड़े गर्व की बात है। और साथ ही साथ दोस्तों, कहीं ना कहीं ये दर्द भी हमारे दिलों में रहेगा कि हमारी बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो यौन शोषण के उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन पर अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आगे आने वाले समय में ऐसी न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमें सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप हमारी इस मुहिम में आप हमारे साथी बनिए। धन्यवाद दोस्तों।